भारत सरकार ने जीएसटी को लूट का रास्ता तय किया है और इनका हमेशा कोई न कोई जीएसटी में मिस्टेक होता रहता है। किसी कर को बढ़ाएंगे तो किसी को घटाएंगे और जीएसटी में इतना बड़ा कर जो कॉपी कलम और पेंसिल पर जीएसटी लग सकती है। गरीब आदमी बेहाल है, वो अपनी पढ़ाई के लिए मोहताज है, तो इसलिए इनका जीएसटी पर बड़े व्यापारियों सोने पर जीएसटी कितना है, कॉपी कलम पर जीएसटी कितना है, सोना महंगा हो रहा है, सोने पर जीएसटी नाम मात्र के लिए है और कॉपी कलम पर जीएसटी इनकी 18% है। इसलिए ये गरीबों के लिए ये संविधान और सरकार संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। उसमें वर्णित व्यवस्था के अनुसार शोषित वंचित समाज की पीड़ा को, दर्द को समझ करके काम करना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए उस पर भी केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा करके देश के साथ, संविधान के साथ धोखा दिया। अब इस देश में वोट की चोरी करने वाला, वोट की डकैती करने वाले को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने जो वोट की चोरी किया उसका पर्दाफाश पूरी तरह से हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 वोटरों का हलफनामा सहित चुनाव आयोग को अवगत कराया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उस 18,000 के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन 18,000 वोटरों की रिसीविंग दिया। इसके बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो वोट लूटने वालों को अब खदेड़ेगी देश की जनता, क्योंकि वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबको अधिकार दिया है। एक किसान का बेटा जो वोटर्स है उसके वोट की जो ताकत है वही देश के प्रधानमंत्री की भी ताकत है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग मिल करके किसानों, मजदूरों और महिलाओं के वोटरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमारे मुद्दे सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना, गैर बराबरी समाप्त करना, पीडीए से परहेज करने वालों को सत्ता से हटा देना, संविधान के साथ धोखा देने वालों को सत्ता से हटा देना, किसानों के लिए बिजली सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो, दवाई सस्ती हो। ये व्यवस्था जो माननीय नेताजी ने, धरती पुत्र नेताजी ने कहा था, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई ये बिल्कुल मुफ्त हो, वो व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव 2027 में जब बनेंगे तो ये सारी चीज़ें फ्री होंगी। कोई व्यक्ति इस डबल इंजन की सरकार में अपने हकों, अपने अधिकारों को लेकर के सड़कों पर कदम बढ़ाता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो ये सरकार उन पर लाठीचार्ज कराती है और लाठीचार्ज के माध्यम से उनके मनोबल को तोड़ने का काम करती है। हकीकत में जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान जब सोसाइटीज़ पर, गोदाम पर 4 बजे रात से ही लाइन लगा लेता है खादों के लिए, तो उसे खाद न मिलने के बहाने उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है और रात में गोदाम खुलती है और चोरी से उसकी ब्लैक मेलिंग भी होती है। यहाँ तक कि अभी महाराजगंज जनपद में एक रमाशंकर चौरसिया नाम का एक व्यक्ति जो 1 महीने तक उसके चप्पल घिस गए, उसका नंबर नहीं आया एक बोरी खाद के लिए। एक दिन किसी तरह से उसका नंबर आया तो बोरी की मतलब जो लाइनें लगी थी इतनी ऊंचाई तक लगी थी कि वो बोरी की छिल्लियाँ उसके ऊपर गिरी और दब करके वो किसान मर गया। भारतीय जनता पार्टी का न कोई विधायक, न तो कोई उनका नेता गया, कोई संवेदना इनके पास नहीं है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस गरीब के दर्द को समझा और उसे 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद करने का भी काम किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से न किसान हितैषी है, न नौजवान हितैषी है,
ना तो महिला ही ऐसी है, ना मजदूर ऐसी है। सभी सारों लोग और युवा लोग लामबंद होकर के अपनी नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं, वो सब इस मुहिम में शामिल हैं कि अब इस देश में पीडीए की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस बिहार में जीतेगा और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस रहेगा। से इसे विकेंद्रीकरण किया गया और इस विकेंद्रीकरण में जहां ग्राम पंचायतों में किसी एक ही परिवार का बोलबाला रहा करता था, वहीं प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था। पर धरतीपुत्र नेताजी ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था दी। सभी वर्ग, जात, मजहब और महिलाओं के लिए भी आरक्षण देकर के उन्हें भी पंचायत में जाने का अवसर दिया। समाजवादी पार्टी की पंचायत के चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है और जब भी पंचायत का चुनाव होगा 90% से अधिक लोग पंचायत के चुनाव में हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, जिला पंचायत के चुनाव में, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में और ग्राम पंचायत के चुनाव में 90% से अधिक लोग समाजवादी लोग जीत करके आएंगे। और इस चुनाव में कोई चुनाव चिन्ह पार्टी की तरफ से नहीं होता है। हमारे सभी लोग अपने तरीके से, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, अपने तरीके से सामंजस्य को बना करके लोगों को पंचायत के चुनाव में सम्मान देने का काम करेंगे।